क्या आपके मुताबिक आरा का कुछ विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है मैम। ये सब जो बता रहे हैं कि देखिए बता रहे ये सब जो अच्छा एक बात बताइए आप, अगर विकास हुआ होता तो 90 के दशक में बिहार का जो पायदान था डेवलपमेंट के नाम पे नीचे था, आज 20 साल में एनडीए का गठबंधन का सरकार रहा, डबल इंजन की सरकार, फिर भी नीचे ही है, तो डेवलपमेंट कहाँ है? आप बात कर रहे हैं, अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि ये पार्क बना दिया, ये सब कर दिया, बेसिक चीज़ें कहाँ है? बच्चों के खेलने के लिए जगह कहाँ है? आज पूरे शहर में, पूरा शहर खेलने के लिए जगह मतलब यहाँ नहीं खेलते हैं बच्चे? चले बच्चे यहाँ ही खेलते थे, इसको पार्क बना दिया गया। देखिए विरोधी भी तो कुछ कहेंगे, यहाँ बगल में स्टेडियम के पास ही आप खड़ी हैं, लोगों को विकास तो ही नजर आता है, तो क्या उनको चश्मा देना पड़ेगा क्या? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय खुल गया, यहाँ 4 लेन की कनेक्टिविटी चारों तरफ से हो गई, इतना सुंदर पार्क बन गया, स्कूल में आपने खुद घूमा है तो बुनियादी सुविधा देख ली है, सारी व्यवस्था बेहतर है। विरोधियों को कुछ कहने के लिए चाहिए ना। यहाँ पे गड्ढे सड़कों पे हर दिन ऐसे गड्ढे, वो एक्सप्रेसवे की बात कर। अरे क्या बात कर रही है मैडम? चलिए आप अभी चंदवा में, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा लगेगा आप किसी दूर दराज के गांव में हैं, जहां आज तक सड़कें नहीं है। बगल में 1 किलोमीटर पे है, आप चल के देख लीजिए, और वो नेशनल हाईवे है। आप सोच के देखिए, बीच सड़क के बीच में आपकी वो जो सड़कें है ना, वो सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। आप भी है क्या ऐसा? बाढ़ और बरसात में पूरा विश्व में आप देख रही हैं कि आकार मचा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की स्थिति खराब है, तो बाढ़ और बरसात में लोग यहाँ क्या खोजते हैं? अपनी गलती तो लोग देते नहीं है। अभी चलिए मैं आपको घुमाता हूँ, जो लोग बोलते हैं यहाँ, वो सारे लोग जो है सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके पानी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में नाव चल रहा है, यहाँ तो बारिश होता है तो पानी निकल जाता है। और जो बोल रहे हैं कि चंदवा की सड़क खराब है, मान रहे हैं, लेकिन वो भी टेंडर में उसका तुरंत काम लगने जा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर 2021 में पहले से कहाँ थे? प्रशांत किशोर कहाँ थे? 2000 का बिहार और 2025 का बिहार में मिलाइए। ये पॉइंट है भाई कि वो पुराना वाला जो बिहार था उसकी भी तो यादें ताजा पूछी का पूछनी है, ये जितना लोग हल्ला करता, जैसा नेता फर्जी वैसा कार्यकर्ता फर्जी। प्रशांत किशोर जी बोले बंगाल में जाकर के कि ममता जी का सरकार हम बनवाए, ममता जी कहते हैं कि हम तो उनको जानते नहीं है जी, हमारा सरकार नहीं बनवाए हैं। छोड़ दिया ना बात, वही तो हम कह रहे हैं, क्यों ये कहते हैं कि सरकार हम बनवाए, तो फर्जी बातें इन लोगों की है। अभी है कि ये लोग कार्ड बना रहे हैं, फर्जी कार्ड। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस कार्ड को हम लागू करेंगे और इनको सुविधा देंगे, तो क्या जब सरकार बनेगी तो आप गिने चुनो लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं? क्या बिहार में लोकतंत्र वाली सरकार नहीं चाहते हैं? ये फर्जी कार्ड बांट करके लोगों को गुमराह करने का जो काम जनसुराज और प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, वो क्या बात करते हैं? सेकंड केजरीवाल बिहार का साबित हो गए। एक बात आप सुनिए, अभी हमारे बिहार में आप देख रहे हैं कि कोई सुरक्षित है। आप यहाँ पे देखिए, अभी बीपीएससी अगर सुरक्षित नहीं रहते तो ये यहाँ नहीं रहते। याद कीजिए 2005 के पहले का बिहार क्या था, लोग रहते थे क्या इतने समय पर, डिबेट करते थे। इन्होंने कहा कि सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि फर्जी प्रशांत किशोर, और आज देखिए कि जब प्रशांत किशोर बिहार में कदम रखे हैं, तो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे बिहार के रोजगार पलायन और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मोदी जी जब बिहार में आते थे तो कहते थे कि 9 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, और यहाँ श्रमिक ट्रेन चलाते थे। पहली बार सिवान में आए तो उन्होंने कहा कि एस से संथाल परगना को सूरत बना देंगे, एम से मधुबनी को मुंबई बना देंगे। अच्छी बात है। और पी से पहली बार 11 साल के अंदर ये प्रशांत का दबाव है कि पहली बार बिहार जीत रहा है। मैं प्रशांत किशोर जी को ना विकास पुरुष मानता हूँ, ना विकास के प्रति लगाव मानता हूँ, और ना ही उन्हें धर्मनिरपेक्ष मानता हूँ। क्यों प्रशांत किशोर को इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक PR एजेंसी चलाते थे। सही बात। अभी तो राजनेता हम बताते हैं ना। दूसरी बात कि विकास से इनको इसलिए लेना देना नहीं है मैडम, आप पूरे दुनिया में घूमती होंगी, पूरे भारत में घूमती होंगी, यानी पहली बार भोजपुर में आई है। इस शहर देश की 2 बड़ी योजनाएं थी, एक अरुणाचल का बोगीबली ब्रिज, दूसरा
जो हमारे मोदी जी अभी जो ये बनवाए कश्मीर में जो रेलवे बनाए, इन दोनों बड़ी योजनाओं का अगर सबसे प्रथम चिनाब पुल का और बोगीबली ब्रिज का सबसे पहले किसी ने बुद्धिजीवी वर्ग से अगर विरोध किया था तो प्रशांत किशोर जी ने किया था। मैं आंगनबाड़ी आरा और बिहार की सेविका हूँ। हम लोग का नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को वही सत्ता में, हम लोग को वही धरातल पर लाए, क्योंकि हाँ नगर निगम में आंगनबाड़ी नहीं था। मोदी जी की माँ के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो तो बहुत गलत है। सब देखिए, माँ शब्द इतना पूजनीय है, ये गलत हुआ है, ये हम लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सबसे गलत चीज है। देखिए, महिला कह रहे हैं ना भैया कि महिला सुरक्षित है, नौकरी कर रही है। महिला अपना हक मांगने जाती है तो डंडा से पिटाती है, डंडा से। एक मिनट, कहाँ पर डंडे से पीटते? अपना डाक बंगला चौराहा मार मार करके। क्यों चौराहा जब अपना हक मांगने जाती है। आंगनबाड़ी का अध्यक्ष है और 15 साल से निर्विरोध अध्यक्ष है शाहपुर प्रखंड से। हम जानते हैं कि महिला के साथ कैसा कैसा बर्ताव होता है। जो बर्ताव नहीं होगा, सही बर्ताव नहीं होता है मैडम। हम लोग जाते हैं अपना हक मांगने के लिए। बताइए कि 7,000 में कौन नौकरी कर रहा है अभी महीना दिन? महिलाओं के प्रति क्या खराब माहौल है? नहीं ऐसा कहा। जब से नीतीश कुमार के शासन में बिहार में महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा बात की गई है। आज छात्रा जो घर से निकलकर कॉलेज के पढ़ने आ रही है तो नीतीश कुमार का देन है। 50,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि दिया गया जा रहा है। उसके बाद मैट्रिक और इंटर में जो पढ़ रही है तो उन्हें 10,000 20,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। आज महिलाएं इस आरा शहर में 11 बजे 10 बजे तक घूम रही है तो नीतीश कुमार जी का देन है और वर्तमान के सरकार की देन है। महिलाओं के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये मेरा पॉइंट है। मैं तो यहाँ, ये मेरा चौथा चुनाव है जो कवर करने के लिए मैं आई हूँ। पहले महिलाओं के लिए जो होता था, महिलाएं 4 बजे 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी। जंगल राज का नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस बिहार और इस बिहार में तो महिलाओं के लिए अंतर आ गया। बहुत अंतर आया हुआ है। नीतीश सरकार में बहुत अंतर आया हुआ है। गली गली में लोग को जो बोलने दीजिए ना। जो शराब पीते हैं उसे लोग पकड़ते हैं, जो बेच रहा है उसे नहीं पकड़ते हैं। क्यों? जो सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा तो है कहाँ, अब है थोड़ा बहुत है तो कितने एक बार एक कितना हो जाएगा, पहले से तो है। अभी महिलाएं, और हमने देखा कि तेजस्वी यादव रात को 2 बजे डांस कर रहे हैं युवाओं के साथ। क्या पहले कर पाते? चाहिए जंगल राज नहीं चाहिए भैया, हाथ जोड़े हम लोग। किसका राज चाहिए? कोई जो अच्छा करे, हमें जो नीतीश से भी अच्छा मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है? अच्छा है, नीतीश बहुत कुछ किए हैं, कैसे हम बोलेंगे कि नहीं करेंगे? नीतीश बहुत कुछ किए हैं। अभी आज का डेट में वो जो अच्छा कर रहे हैं अभी भी अच्छा कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी का जो अभी शासन है, क्या उसमें और सुधार करने की आवश्यकता नहीं है? सब फुलफिल हो गया है। 20 साल नीतीश जी को मिला, 20 साल। लेकिन अभी हमें ये सोच रहे हैं कि यदि इतना बोल रहे हैं प्रशांत भैया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी तो इन्हें मौका नहीं मिला है कुछ करने का कि हम लोग जाने अच्छा है या बुरा है। पता ना कांग्रेस नीतीश सरकार से भी अच्छा काम कर दे, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बदलाव आ जाए। और हम आपको उम्मीद है, आपको पीके से उम्मीद है? उम्मीद तो है। महिलाओं के खाते में 1100 रुपए नीतीश सरकार दे रही है। तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं और सम्मान की जो बात दे रही है, अच्छा ठीक है सुनिए, दे रहे हैं, किसके वजह से दे रहे हैं? पहले बताइए ना। प्रशांत किशोर जब आवाज उठाए, बोला बंद कर दिए, आवाज उठे कि हम देंगे 2,000 का पेमेंट विधवा को, बूढ़ी लोग को, तो उनको लिए प्रशांत किशोर 2,000 का है। तब देखिए 2 महीना वोट रह गया है, 3 महीना रह गया है। क्या है कि चुनाव के चक्कर में हो रहा है। देखिए सब सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। 2005 से पहले जो सरकार थी बिहार में, उस समय कितना अपराध होता था। पेपर मीडिया और जितना भी आप उठा के देख लीजिए, ग्राफ उठा के देख लीजिए कितना अपराध था। और आज महिलाएं 10-11 बजे रात में भी पटना के मरीन ड्राइव पर सुरक्षित घूम रही हैं। 90 के बाद जब से सरकार बनी है बिहार में, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार, जितना विकास हुआ है बिहार के हर गाँव में पीसीसी सड़क, आपका बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, आज के पहले था क्या 90 के पहले?